अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था दुनिया की मशहूर इमारतों की हैरत अंगेज़ कहानियाँ, ताजमहल की मोहब्बत, एहराम मिस्र का राज और ईफल टावर की शान। मगर दोस्तों, कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। दुनिया के कोने कोने में ऐसी इमारतें भी हैं जो ना सिर्फ तारीख की गवाह हैं, बल्कि इंसान के जुनून, अक़ीदत और तख्लीकी जहानत की जीती जागती मिसालें भी हैं। तो आइए सफ़र को जारी रखते हैं बाकी शाहकारों की तरफ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मक्का मुकरमा, जहाँ ज़मीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर है, खाना काबा। ये वो मकाम है जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से रखी थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए तौहीद की इलामत है। दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान यहाँ आते हैं, तवाफ़ करते हैं और इस मुक़द्दस घर के गिर्द घूमते हुए अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात गुजारते हैं। वक्त के साथ कई बादशाहों ने इसकी मरम्मत और तोसी की, मगर इसका असल मकसद हमेशा एक ही रहा, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान। अब रुख करते हैं स्पेन के शहर कर्तबा की तरफ, जहां खड़ी है इस्लामी फ़न तामीर की वो मिसाल जो सदियों से सबकी आंखों को खीरा किए हुए है, मस्जिद कर्तबा। ये अजीम मस्जिद 8वीं सदी में उमवी खलीफा अब्दुर्रहमान अव्वल ने तामीर कराई। जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो सुर्ख और सफ़ेद महराबों की कितारें एक लामुतनाही मंजर पेश करती हैं, जैसे वक्त थम गया हो और आप किसी रूहानी दुनिया में कदम रख चुके हों। बाद में जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई तो इसे चर्च में बदल दिया गया, मगर आज भी इसकी दीवारों में अजान की बाज गश्त सुनाई देती महसूस होती है। अब बात करते हैं दिल्ली के लाल किला की। यह वही किला है जो कभी मुगल सल्तनत की ताकत की अलामत था। शाहजहां ने इसे 1648 में तामीर कराया, वही बादशाह जिसने ताजमहल बनाया था। लाल पत्थरों से बना यह किला सिर्फ एक शाही महल नहीं था, बल्कि मुगल फ़न तामीर का ऐसा शाहकार था जिसने आने वाली कई नस्लों को मुतासिर किया। और आज भी भारत की आज़ादी की तकरीबात इसी के मीनारों से शुरू होती हैं। जहाँ कभी बादशाहों के हुक्म गूंजते थे, अब आवाम की आवाज़ें बुलंद होती हैं। अब ज़रा लंदन चलते हैं, जहाँ खड़ा है वक्त का सबसे बड़ा निगहबान, बिग बैन। यह घड़ी 1859 में बनाई गई और इसकी घंटी का वज़न तकरीबन 13 टन है। बिग बैन सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि बरतानिया की पहचान है। इसकी हर टिक टिक लंदन की तारीख के साथ चलती है, जैसे वक्त खुद इसके अंदर कैद हो। अब जिक्र करते हैं फ्रांस के वर्साई पैलेस का, एक ऐसा महल जो बादशाह लुई चहारदम ने अपनी ताकत और शान दिखाने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि इस महल की ऐशो इशरत ने अवाम के दिलों में गुस्सा भरा, और यही वजह बाद में फ्रांसीसी इनकलाब की आग बन गया। इसके अंदर मौजूद हॉल ऑफ मिरर्स यानी आइनों का हाल ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद वहां के आइनों में कैद हो गया हो। अब चलते हैं ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो, जहां पहाड़ की चोटी पर बाजू फैलाए खड़ा है क्राइस्ट द रिडीमर। यीशु मसीह का यह मुजस्मा 1931 में बनाया गया और मोहब्बत, अमन और इंसानियत की अलामत बन चुका है। जब सूरज डूबने लगता है और इसके बाजों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को गले लगा रहा हो।
اب نظر کرتے ہیں ویٹیکن سٹی کے دل کی طرف، جہاں واقع ہے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا۔ یہ چرچ عیسائی دنیا کا سب سے مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ مائیکل اینجلو سمیت کئی عظیم فنکاروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کا گنبد، اس کے ستون اور اس کی تصویریں ایسی ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پوپ عبادت کرتے ہیں اور جہاں لاکھوں لوگ روحانی سکون کی تلاش میں آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے ابو سمبل کے مندروں کی۔ یہ شاہکار فرعون رامسس دوم نے اپنی ملکہ نفری تاری کے لیے بنوایا تھا۔ ان مندروں کا کمال یہ ہے کہ سال میں صرف 2 دن، ایک بادشاہ کے جنم دن پر اور دوسرا تاج پوشی کے دن، سورج کی روشنی سیدھی اندر کے مجسمے پر پڑتی ہے۔ یہ صرف فن نہیں، یہ قدیم سائنس اور انجینئرنگ کا وہ جادو ہے جو آج بھی سائنسدانوں کو حیران کر دیتا ہے۔ روس کی سرزمین پر رنگ برنگے گنبدوں والا ایک چرچ ہے، سینٹ بیسل کیتھیڈرل۔ اسے 1561 میں ایوان خوفناک نے بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ چرچ مکمل ہوا تو بادشاہ نے اس کے معمار کی آنکھیں نکلوا دیں تاکہ وہ کبھی ایسا شاہکار دوبارہ نہ بنا سکے۔ اس کہانی کی سچائی کچھ بھی ہو، مگر یہ عمارت آج بھی روسی ثقافت کی سب سے پہچانی جانے والی علامت ہے۔ اب چلتے ہیں جرمنی، جہاں برلن میں موجود ہے برینڈنبرگ گیٹ۔ یہ 18ویں صدی میں بنایا گیا اور کبھی جنگ کی علامت تھا، مگر آج یہ امن کی علامت ہے۔ جب برلن کی دیوار گری تو لوگ سب سے پہلے اسی دروازے سے ایک دوسرے کو گلے ملے، جیسے تاریخ نے خود اپنے زخم بھر لیے ہوں۔ دہلی کا قطب مینار، اسلامی فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار جو صدیوں سے مضبوط کھڑا ہے۔ قطب الدین ایبک نے 12ویں صدی میں اس کی بنیاد رکھی اور اس کی بلندی اس وقت دنیا بھر میں مشہور تھی۔ یہ مینار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمان معمار صرف خوبصورتی نہیں بلکہ پائیداری میں بھی کمال رکھتے تھے۔ اب چلتے ہیں انڈونیشیا، جہاں سبز پہاڑوں کے درمیان چھپا ہے بوروبودور مندر۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بدھ مندر ہے، جس پر ہزاروں بدھ مورتیاں نقش ہیں۔ صدیوں تک یہ جنگل میں چھپا رہا اور جب دوبارہ دریافت ہوا تو دنیا حیران رہ گئی کہ ایسا شاہکار انسان نے کیسے بنایا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔